शहजाद अली जी। आगे रहने वाले ये धतौली मुगल। थाना कौन सा पड़ता है? ये थाना पड़ता है जी हमारा फतेहपुर। क्या मामला है? ये हमारा पिछले साल केस हुआ था, झूठा केस करा था। मुखिया आरिफ है एक, वो पहले से ही इस काम को करता है, जमीन में बेचता है और फिर लोगों के पैसे मारता है वो। ठीक जी, दो इसकी तस्दीक भी कर लियो आप गांव में। अगर मैं कोई बात आपको गलत बताऊंगा, पहले एक को दिए उसने, फिर मुश्किल से उसके पैसे दिए 1 साल बाद वापस। आपसी संबंध था उनका। एक नाई का लड़का था नपीस, उसके पैसे 60,000 रुपए जो तो जमीन लेने के बाद मार रखे। वो गरीब आदमी, वो बोल नहीं सका। ठीक जी, हम बीच में आए, हमने समझाया उसे, वो कोई मानना नहीं है। अब फिर उसने तीसरा अरशद को जमीन बेची, हम उसमें गवाह हुए। हम उन्हें तुड़वाने की कोशिश करी तो हम मानने नहीं, वो हमारे पे उल्टा मुकदमे ठुकवाने शुरू कर दिए, झूठे सच्चे हनी ट्रैप लगवा दिया। ठीक जी, पहले उस लड़की को नंबर देगा, हमारे अब रिकॉर्डिंग भी है, 35 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो उस लड़की ने हमारे से बात करी। पहले तो हमें इस तरह फंसाए, ठीक जी, और उसके बाद हनी ट्रैप में फंसवा दिया हमें 4-5 आदमियों को। ये तो गवाही वापसी लो, नहीं तो ये इसमें हनी ट्रैप खाओ। उसके बाद 506 झूठा मुकदमा कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा, मुझे फलाने आदमियों ने मुझे मारा और मारने की धमकी दे रखी, मुझे कहीं भी मार सके, मुझे एक्सीडेंट भी कर सके, फलाना कर सके। मतलब इसके उल्टे सीधे झूठे सारे केस बनाता चला गया। मोबाइल वो किसी और को बेच रहा, नाम हमारा ले रहा। ठीक जी, अब 6 महीने से वो मुझे इतना तंग कर रहा कि ये जो 506 है मैं इसे खत्म करा दूंगा, मेरा इसमें 50,000 रुपया खर्चा आया तो ये दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50,000 तो मैंने फिर दे देगा भाई, तो इसे खत्म करवा दे। वो खत्म नहीं करवाया, फिर वो हनी ट्रैप पर आ गया कि ये हनी ट्रैप और ये 506 तेरा दोनों खत्म हो रहे, और अकेला बंदा है तो घर में, कोई दिक्कत नहीं, इसे करवा देंगे, जो हो गया 10 लाख रुपए दे दे तू, और हमारा भी खर्चा हुआ, इसमें तेरी बात निमट जाएगी, हम ये सारा मामला वापस ले लेंगे। ठीक जी, तो 50 तो मैं दे चुका था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने वकील से सलाह दी, मैं इस तरह का मामला हो रहा। वकील बोले भाई ये तो जब सरकार बनाम शहजाद केस है वो, तो इसमें कोई फैसला नहीं करेगा, किसी को पैसे ना दे दिए। तो मैंने उन्हें मना कर दी। फिर उन्होंने, मैं एसमैक वालों के पीछे भी यहाँ लगा था, बहुत बड़ा नेटवर्क था यहाँ एसमैक वालों को, जो बेचन आते थे, गंगो किराने तक का नेटवर्क हाथ लगा लिया था हमने पुलिस की सहायता से। पुलिस की मैंने फील्डिंग भी लगाई, पूरा दिन 10-10 घंटे पुलिस हमारी साथ रही। ठीक जी, तो स्मैक वाले भी फिर मुझे तंग करने लगे, उनके साथ मिलकर ले लो स्मैक ले लो, मतलब उल्टे सीधे वो करने लगे फंसाने के चक्कर में। अब ये जोर दे रहा कि 10 लाख रुपए दो और अपने मुकदमे तो वापस करो। तब हमारा खेत भी नहीं इनके बाप के सामने ही पड़ रहा, 6-7 बजे की बात है, 20 या 19 तारीख की बात है वो। तो 2-3 आदमी थे, 2-3 तो अंदर बैठे थे, 2 ये बाहर आए। दिन सुबह के टाइम वो सड़क सुनसान हो गया। इन्होंने मुझे पकड़ा, भाई पैसे दे नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा, फिर मुकदमे झूठे लगेंगे। मैं अपने लड़के का लगाऊंगा या मैं बाइक गियर का लगाऊंगा या किसी भी तरह करूंगा, या तो चुपचाप तू 10 लाख रुपए दे और पीछे हट जा। ये आरिफ मुखिया और एक ने मुंह लपेट रखा था, उस मोटा सा आदमी था, वो मोटी सी आंखों का था। ठीक जी, वो तो 2 आदमी गांव के ही आए, उसके बाद वो एकदम वहां से निकल लिए। कौन से गांव के? कौन सर? ये जो आए थे जिसका आप मुखिया बता रहे हैं, ये धतौली मुगल के ही हैं। इन्होंने पहले हमारे पे झूठा केस लगाया हुआ है। अगर ये सच्चा केस है ना, हम मुलजिम है। क्या आपने इसमें अधिकारी को कोई अवगत कराया था? जी मैंने कराया था, पहले भी कराया था। एक इनका ही बाग है, तो वो किसी बच्चे को भेजते हैं उस नौकर के पास, जो इनके बाग में नौकर है, वो धमकी देकर आता है कि यहाँ से चला जा, नहीं तो रात को तेरा कत्ल कर दूंगा, मैं शहजाद का लड़का। ठीक जी, उसके बाद मैं थाना फतेहपुर गया। थाना फतेहपुर में ये सारी बात बता गया। पुलिस वाले बोले भाई ऐसा है, तेरे को कोई ऐसा मामला नहीं होने देने के हम बात, मगर जी इसकी तस्दीक कर लो बात की। पुलिस तो आई नहीं, बोला भाई एप्लीकेशन दोगे तो आवेंगे। मैंने 2-4 बड़े छोटों ने मुझे कहा भाई एप्लीकेशन में देवे, बात बढ़ेगी। जब ऐसा होगा तो हम खुद इस चीज को निपटाएंगे, खुद देखेंगे। मगर वो मुकदमा लगा हुआ झूठा सच्चा मेरे को, इसी तरह लगाने के चक्कर में वो अपने लड़के का लगा दे, वो उसको लगा दे, वो किसी की फसल में आग लगा के मेरा नाम ले दे। ठीक जी, ये ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, इनका यही काम है। अब आपने किसी अधिकारी को या आगे कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी मैंने 24 तारीख में दी थी, उसका तो कोई अब तक जवाब नहीं आया।
क्या चाहते हैं आप? बस कार्रवाई होनी चाहिए, कल को कुछ भी हो सके, अकेला बंदा हूँ मैं। घर परिवार? घर परिवार कुछ नहीं है जी, मैं अकेला हूँ यहाँ से बिल्कुल। ठीक जी। और ये स्मैक वाले जो स्मैक बेचते हैं, जब से मैं स्मैक वालों के पीछे लगा था, जब से ही मेरी साथ ये कांड होने शुरू हो गए थे। यहाँ हमारे गांव में 25-25 रंडिया लाए हैं लोग। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? बस कुछ पुलिस प्रशासन तो इस चीज पर ध्यान दे, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सके मेरे साथ। ठीक जी।